हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानीज ब्लॉग। तो आज हम बात करते हैं IBPS PO के जितनी भी डिटेल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, फॉर्म क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा जाता है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कितने हैं, किनको प्रेफरेंस दिया जाए, और बहुत सारे फ़ी कितना लगता है फॉर्म फिल करने में। फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में टॉपिक्स क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में उनका मार्क्स जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोगों के माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि क्या मतलब IBPS PO में क्या है, वो SBI PO से थोड़ा सा उसका अलग है पैटर्न या सेम टू सेम पैटर्न है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगी कि IBPS PO के फॉर्म में मतलब क्या क्या मतलब डिस्क्रिप्टिव है, मेंस में क्या होता है, प्रीलिम्स का डेट कब है, मेंस का डेट कब है, फाइनल डेट कब आएगा, कब तक आपका सिलेक्शन का मतलब लिस्ट आ जाएगा। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए चलते हैं इंटरफेस में, जहाँ पे मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ नहीं है। तो चलते हैं। तो मैं स्क्रीन पे आ चुकी हूँ एंड देन अब मैं आपको बताती हूँ कि रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट है। तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया था और 21 जुलाई तक रहेगा। पेमेंट भी आप उतने ही डेट में कर सकते हो, उसके ज़्यादा एक्सटेंडेड डेट नहीं है जो SSC वगैरह में होता है कि आप 1-2 दिन और एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, तो वैसा नहीं है। विंडो ओपन रहेगा एडिट और मॉडिफिकेशन के लिए 2 दिन जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रीलिम्स का डेट जो है वो 22-23 अगस्त को है। मेंस का प्रीलिम्स का डेट भी अगस्त में आएगा। मैं आपको डेट एग्जैक्ट बता देती हूँ, 22-23 अगस्त को है। एंड ऑनलाइन जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो सितंबर में आ जाएगा। फिर मेंस अक्टूबर में होगा एंड देन अक्टूबर के होने के बाद फाइनल इंटरव्यू वगैरह नवंबर में होगा एंड फाइनल रिजल्ट आपका दिसंबर तक आ जाएगा। तो ये कुछ डिटेल रही आपकी रजिस्ट्रेशंस ये। और फ़ी की बात कर दे तो फ़ी जो लगता है हम लोग को अपना फॉर्म फिल करने का वो 850 लगता है। वो GST इंक्लूड्स वगैरह होता है, तो 850 रुपीज़ आपको ग्रैंड टोटल लगेगा ये IBPS PO का फॉर्म फिल करने में। एंड IBPS PO के फॉर्म फिल करने में बहुत बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हैंड रिटन में, लाइव फ़ोटो में, फिर नॉर्मल फ़ोटो में, फिर सिग्नेचर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने खुद ही फेस किया, मुझे 3 दिन लग गया फॉर्म फिल करने में। तो ये भी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कुछ तो चेंज किया है IBPS PO। तो बस ये इतना ही। एंड देन अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होंगे। तो इसमें 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, इंडियन ओवरसीज, यूको, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसमें यूको और यूनियन बैंक ने आपका वैकेंसी नहीं बताया है। एंड देन चलते हैं कि हम लोग को सैलरी कितनी मिलेगी। तो हम लोगों को IBPS PO में बेसिक सैलरी ये दिख रहा है, आपको अदर भी मिलेगा, अदर पर्क्स, अदर जो मिलता है मतलब पेट्रोल और बहुत सारा होम अकोमोडेशन वगैरह, तो वो सब मिला के 80,000 प्लस तो चला ही जाता है। बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको, व्हीकल चार्ज मिलता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। मैं आपको बहुत कुछ बता दूँ। तो चलते हैं प्रीलिम्स पैटर्न पे। तो प्रीलिम्स पैटर्न सबसे पहले हम लोग का प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश में इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, क्वांट में 35 30 मार्क्स के, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जो कि SBI PO के बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ा सा सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, बट पैटर्न चेंज है। उसमें इंग्लिश का 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 किया जाता है, बट इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और इसमें क्वांट और रीजनिंग में मार्क्स को ऊपर नीचे कर दिया, थोड़ा SBI से हल्का सा डिफरेंट कर दिया बस। बल्कि टाइमिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, 20 मिनट्स इंग्लिश में वहाँ भी दिया जा रहा है, रीजनिंग में भी है, तो टाइमिंग में कोई इशू नहीं, 1 आवर का ही टेस्ट होगा। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में हम लोग का 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है, रीजनिंग, इंग्लिश, DI मतलब क्वांट और जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग करंट अफेयर कहते हैं, जिसमें RBI सर्कुलर इंक्लूडेड है। आप देख सकते हैं RBI सर्कुलर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आप देख सकते हैं कितने कितने टाइम में, 45 35 35 45 मार्क्स है। तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि इंग्लिश और GA और
मैथ्स में है, तो आप इसका लेवल आप देख सकते हैं। इंग्लिश में बहुत ही कम कर दिया। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव 2 आएंगे, एसे और कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन वो नॉर्मल वाला कंप्रिहेंशन जिसमें आपको टाइप करना होगा, तो वो टाइपिंग वाला आएगा। और 35 मार्क्स 25 मार्क्स मतलब रहेंगे 25 मार्क्स के। इसमें आप ये लाइन देखें, ये जो बेसिक लाइन कहा गया है कि जो बेस्ड होगा वो इकोनॉमिक्स, सोशल इशू, इमर्जिंग ट्रेंड इन बैंक एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट, एथिक्स वगैरह। तो ये सारे टॉपिक्स को आप बहुत ही गो थ्रू होकर जाएं, तब डिस्क्रिप्टिव आपका बहुत ही इजी होगा। कंप्रहेंशन आप पढ़ लोगे, बस टाइपिंग का अगर आपको इशू है तो आप टाइपिंग क्लास वगैरह ज्वाइन कर लो, टाइपिंग आपका अच्छा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे दिखा रहा है कि जो हम लोग का जो मतलब हम लोग का चेकिंग वगैरह होगा और सीरियस मैकेनिज्म को होगा, ताकि कोई फीचर ना हो, प्रोफिशिएंसी हो। ये सब आप लाइन पढ़े कि वैलिडेट, इवेल्युएट प्रोफिशिएंसी फॉर टेस्ट टेकर्स वगैरह है। और 30 मिनट्स मिलता है और इसका मार्क्स जुड़ता है IBPS-PO के मेंस के तुरंत कंप्लीट होता है सेक्शन, उसके बाद तुरंत इसका सेक्शन ओपन होता है। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो साथ ही में प्रिपेयर करना होगा। 30 मिनट्स का मोड आपको 3 या 30 मिनट इतना का टेस्ट होगा। फिर हम लोग बात करते हैं वैकेंसी क्या क्या है। तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। फिर हम लोगों का कैनरा बैंक का वैकेंसी ज़्यादा है, जो कि 4 नंबर में 1500 है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1100। फिर इसी बेसिस पे डिफरेंट वैकेंसीज़ है, तो टोटल वैकेंसी 6715 है, वो जो कि प्लस में जाएगी, क्योंकि यूको और यूनियन बैंक ने अभी तक अपने वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं दिया। उन्होंने वो बहुत सारे बैंक ऐसा हर बार ही होता है कि कभी कभी इसे लास्ट में देते हैं, तो इस बार भी वही होगा। तो हुआ, तो यूको और यूनियन बैंक ने अभी तक अपनी वैकेंसी का डिटेल नहीं दिया, तो जो कि एग्ज़ाम होते होते पता चल जाएगा। और हाँ, बैंक का प्रेफरेंस भरना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे क्या फिल करोगे। तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे बैंक पे, क्योंकि मैंने खुद ये प्रॉब्लम फील किया, बहुत सारे लोग ने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया जो फिल करने के बाद उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो बैंक प्रेफरेंस तो भर देते हैं वैकेंसी वाइज, बट वैकेंसी वाइज भरने के बाद फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। अदर स्टेट में रहना, बहुत दूर रहना, अगर बीमार वगैरह पड़ जाए तो क्या प्रॉब्लम आने लगती है बहुत सारी। कोई नहीं रहता, घर आने का मन करता है तो नहीं आ पाते, छुट्टियों में टाइम आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, मैंने भी बहुत इस बार सोचा कि मैं किस तरह से अपना बैंक प्रेफरेंस वगैरह दूँ, तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपको बैंक प्रेफरेंस भरना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।